एक विचार है कि मैं इंसान को किसी जाति, धर्म, मजहब के रूप में ना देखूं और उसकी इज्जत करूं, उसके खुद से ज्यादा उसका सम्मान करूं। बस इंसान को भगवान के रूप में उनकी को देखूं। और दूसरा है कि जस्टिस हर कीमत पर पप्पू यादव के द्वारा हो, हर परिस्थिति में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, उसको मैं करा पाऊँ। क्योंकि मेरे दरवाजे से, मेरे नॉलेज में जब भी कोई बात आए उसकी मदद किए बगैर मैं जी ना पाऊँ। मैं इस 3 डिक्शनरी के अलावा मैं चौथा चीज कभी जानने का प्रयास नहीं किया। किताब के 3 विचार हैं। एक विचार है कि मैं इंसान को किसी जाति, धर्म, मजहब के रूप में ना देखूं और उसकी इज्जत करूं, उसके खुद से ज्यादा उसका सम्मान करूं। वो अहंकारी है या गलत है या अच्छा है, मेरे लिए कोई मैटर नहीं रखता। बस इंसान को भगवान के रूप में उनकी को देखूं। और दूसरा है कि जस्टिस हर कीमत पर पप्पू यादव के द्वारा हो, हर परिस्थिति में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, उसको मैं करा पाऊँ। जो व्यवस्था आम आदमी के जीवन को जीने में दुर्लभ कर दिया है उसको मैं न्याय दिला पाऊँ। और तीसरा है लोगों की कि मेरे दरवाजे से, मेरे नॉलेज में जब भी कोई बात आए उसकी मदद किए बगैर मैं जी ना पाऊँ। मैं इस 3 डिक्शनरी के अलावा मैं चौथा चीज कभी जानने का प्रयास नहीं किया, ना मुझे जानना है। विकास और अभी हमारे मित्र अमन सिंह अमेरिका से फोन किए। कनाडा के राष्ट्रपति जॉर्जिया ने, उन्होंने तो किसी से चर्चा की कि पप्पू यादव का रेस्पेक्ट इंडिया में नहीं है, पप्पू यादव की कदर कनाडा में। कहिए पप्पू यादव को यहीं का सिटीजन ले ले, आने वाले भविष्य में पप्पू यादव यही राष्ट्रपति हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए। अब हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जो हर दिन कनाडा से, अमेरिका से, आप अमन से बात कर लीजिए। अमन सिंह ITN है, अभी वहाँ के इकोनॉमी को बैलेंस करते हैं और वो कहीं के नहीं है, बगल के बीरपुर के ही हैं उनका। मैं अभी भी उनसे चर्चा किया कि किस तरीके से IIT को पूर्णिया में लाऊं। और एक बार यदि मैं बिहार के किसी भी जिले में IIT को पार्क को मैं ले आया तो आप समझिए पूर्णिया डेवलप नहीं करेगा, कोसी सीमांचल नहीं, पूरा बिहार आकर के सिमट जाएगा और पूरा बिहार निर्माण हो जाएगा। मैं हर दिन बात अमन का मैं आपको नंबर दे देता हूँ। अब कनाडा में मेरे 10 दोस्त हैं, उनसे पूछ लीजिए। मैं इसके अलावे दूसरी बात कभी नहीं करता हूं। जहां मेरे दोस्त हैं उसके डेवलपमेंट के अलावे, 24 घंटा काम करने के अलावे, 3 बजे रात तक जगने के अलावे मैं दूसरी बात नहीं करता हूं। आप उठा के देखिए किसी भी चीजों को तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं अपने सांसद जी से कहना चाहूंगा कि आप तो जाति, धर्म, मजहब पर के नाम पर आप रसूख ले लेते हैं। आपको अकेले चुनाव लड़ने की तो औकात है नहीं, क्षमता है नहीं। या जो लोग गाली देते हैं वो लोग एक बार मुखिया का चुनाव भी लड़ना चाहिए, जिला परिषद भी चुनाव लड़ना चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामाजिक जीवन कितना संतुलित होना चाहिए और आप क्या बोलते हैं, आपका जीवन, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तब धीरे धीरे आपको लोगों की इज्जत करना, लोगों के लिए जीने की आदत आपको पता चलेगी। जब वो कहावत है बांझ जाने परसौती क्या, तो आपको जब कुछ आता नहीं है तो आप शुरू हो जाते हैं। आपको प्रोटेक्ट है इस देश के बड़े 2 लोगों का। सांसद जी, यदि हमें आप उस 2 लोगों के तरह हमें प्रोटेक्शन मिला होता ना, तो हम बिहार की काया कल्प कर दिए होते। और हम बिहार में कभी जात पात रहने नहीं देते, हिंदू मुसलमान की बात नहीं होने देते। और हमारी पूरी
अवधारणा गरीबी खत्म करने पर और बेरोजगारी खत्म करने पर होती। आपको तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि एक बाजार में 1100 का बीज 2200, 2300, 1300 से ऊपर में बिकता है और आप रोक नहीं पाते हैं आप लोग।